तो नमस्कार दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज़ादी के इस महोत्सव में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कलाम परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को हम अब शुरू करने जा रहे हैं। जुड़िएगा हमारे साथ। आज़ादी क्या है? क्या किसी ने कभी सोचा कि आज़ादी है क्या? मनोज मुंतशिर जी की एक रचना से अपनी बात को रखता हूँ, आप सब जुड़िएगा। करेंसी पे बापू की फोटो, दोस्तों ध्यान दीजिए, करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? सोचिए, फिर से सोचिए कि करेंसी पे बापू की फोटो और लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो 23 साल का सरदार मेरा रंग दे बसंती चोला गा के फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? सोच के देखिए, आखिर क्या है आज़ादी? कितनी है आज़ादी और कहाँ है आज़ादी? आज इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। तो दोस्तों, बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आज़ादी है। तो अगले मोड़ की तरफ बढ़ेंगे, आज़ादी के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की उम्मीद के साथ जुड़ जाइए। सुनिए आज़ादी के किस्से और याद करिए उन वीर जवानों को जिन्होंने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी के साथ आगे के मंच संचालन के लिए मैं शिवांगी को आमंत्रित करना चाहूँगा। शुक्रिया चिन्मय। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं शिवांगी आज़ादी की पूर्व संध्या पर कलाम द्वारा आयोजित आज़ादी इवेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी सभी प्रस्तुतियाँ आपको बहुत भाएंगी और आपकी तालियाँ इस शाम को और भी खूबसूरत बनाएंगी। इसी के साथ मैं मनोज मुंतशिर जी की कुछ पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को आरंभ करूँगी। ए दुल्हन मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी, है शहादत की खुशी, पर जाते जाते दुख भी है। हाय आज़ादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। शुक्रिया दोस्तों। इन पंक्तियों में भारत माँ पर अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली मिठास भी है और भारत को आज़ाद देखने का सपना पूर्ण न होने वाला दुख भी। इसी तरह दुख और मिठास की मिली जुली दास्तां को आप सभी के समक्ष रखने के लिए मैं अपने प्रथम कवि स्वदेश को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। शुक्रिया। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा आएगी। शुक्रिया। लालचंद फलक जी के इस उम्दा शेर के साथ मैं स्वदेश आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ जश्न ही नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है। आज मैं एक ऐसी कविता लेकर आया हूँ जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई, शायद आज हम उनके सपनों को, उनके बलिदानों को भूल चुके हैं। कविता का शीर्षक है मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़िएगा। मैं उस दिन फांसी पे झूल रहा था, मैं उस दिन फांसी पे झूल रहा था, धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा था।
जब निष्प्राण हुआ मेरा देह धाम, मन मस्तिष्क में गूंजा एक नाम, जो अपनी ओर खींचता सबका ध्यान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। शुक्रिया। इनकलाब की आग में जलता, इनकलाब की आग में जलता, आजादी की राह में चलता, मैं भगत सिंह बोल रहा हूं, दिल की गांठें खोल रहा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। अब तो खुद को आजाद कहते हो, अब तो खुद को आजाद कहते हो, भारत माँ की औलाद कहते हो। अब तो खुद को आजाद कहते हो, भारत माँ की औलाद कहते हो, भ्रष्ट मंत्री को अजदाद मानते हो और न्याय को बेदाद मानते हो। शुक्रिया। कहते हो खुद को विश्व गुरु, फिर क्यों रोज मरता है किसान? कहते हो खुद को विश्व गुरु, फिर क्यों रोज मरता है किसान? जाति धर्म के नाम पर क्यों बट रहा है इंसान? शुक्रिया। कुछ के लिए आजादी बनी है अब तलवार, कुछ के लिए आजादी बनी है अब तलवार, जो काट रही है रिश्तों को, फैलाती हाहाकार। शुक्रिया। अब झूठ का बाजार गर्म है, अब झूठ का बाजार गर्म है, सच की आवाज नर्म है, अब लोकतंत्र के मंदिर में बस दहशत और शर्म है। शुक्रिया। आज भी तरसती है रोटी पेट की आग बुझाने को, आज भी तरसती है रोटी पेट की आग बुझाने को, तरसता है फनकार हंसने को हंसाने को, तड़पता है आज कोई सरकारी सीट पाने को, तड़पता है आज कोई सरकारी सीट पाने को, अगर बगावत करे कोई उसे ले जाते हो थाने को। शुक्रिया। वो लहू जो रगों में बहा मेरा, वो लहू जो रगों में बहा मेरा, कहाँ वो जोश अब दिखता, पानी हो चुका है खून तुम्हारा, पानी हो चुका है खून तुम्हारा, देशभक्ति का जुनून कहाँ टिकता। ये सरजमी ये वतन ये जान, ये सरजमी ये वतन ये जान, क्या सिर्फ कागज पर ही रह गया हिंदुस्तान? शुक्रिया, शुक्रिया। हर गली हर मोड़ पर सिर्फ भ्रष्टाचार पलता है, हर गली हर मोड़ पर सिर्फ भ्रष्टाचार पलता है, सरेआम यहाँ ये देश जलता है। अगर सही को सही गलत को गलत कह नहीं पाते, अगर सही को सही गलत को गलत कह नहीं पाते, उससे अच्छा तो तुम गूंगे ही रह जाते। शुक्रिया। सच्ची आजादी वो है जहां हर कोई मुस्कुराए, सच्ची आजादी वो है जहां हर कोई मुस्कुराए, जहां न्याय का सूरज चमके हर बंधन टूट जाए। शुक्रिया। मेरी पुकार सुनो ए मेरे वतन के रखवालो, मेरी पुकार सुनो ए मेरे वतन के रखवालो, उठो जागो फिर से वही आग जला लो, याद करो उन सपनों को जिन्हें हम संजोते थे, याद करो उन सपनों को जिन्हें हम संजोते थे, एक ऐसे भारत के लिए जहां सब बेधड़क सोते थे। शुक्रिया। न्याय की मशाल जलाओ, न्याय की मशाल जलाओ, सच्चाई की राह पर चलो, हर जुल्म के आगे तुम सर उठाकर खड़े रहो, मत भूलो अपनी विरासत, मत भूलो अपनी विरासत, अपना गौरव अपनी शान, मत भूलो अपनी विरासत, अपना गौरव अपनी शान, फिर गूंजेगा हर दिशा में हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। शुक्रिया, शुक्रिया। जब आज़ादी की बात होती है तब हम कैसे भूल सकते हैं इस मिट्टी के वीर जवानों को। इसी के साथ मैं मनोज मुंतशिर जी की एक कविता सुनाना चाहूँगा, एक सिपाही का आखिरी खत। सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे, बड़ा शौक था उसे, मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ बारात तो लाया है। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, मैंने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। शुक्रिया। मेरा छोटा भाई,
उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। धन्यवाद। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया। मुझे याद था उसका तोहफा लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया। राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिससे जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। शुक्रिया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। शुक्रिया। आप सबने इस कविता के जरिए एक सिपाही का शौर्य को देखा। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ चंद पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जला अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। शुक्रिया स्वदेश। इस कार्यक्रम की इतनी भव्य शुरुआत देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गई। इस भव्य शाम की ये तो बस शुरुआत है, आपके हमारे बीच की बात है। इस आज़ादी को हम पूर्ण निष्ठा से मनाएंगे क्योंकि पूर्वजों से मिली ये सबसे सुंदर सौगात है। इसी के साथ हम अपने अगले कवि को बुलाते हैं, जिनका मानना है कि यदि हम समाज को अपने शब्दों से आईना दिखाना चाहते हैं तो व्यंग्य के रूप में भी हम कुटिल सच्चाइयों को सभी के समक्ष रख सकते हैं। स्वागत करते हैं हमारे अगले कवि अनमोल का, जो अपने अनमोल शब्दों से आज के दिन की राजनीति का सूरत हाल बताएंगे। हेलो। स्वतंत्रता दिवस में ये सवाल करना कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। मगर क्या इसका जवाब हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही चाहते हैं? क्यों हमारे रोजमर्रा के मुद्दों को दबा दिया जा रहा है एक बक्से में, और उस बक्से को रख दिया गया है चुनाव आने के इंतजार में? तो आज मैं अनमोल आप सबके सामने संसद का एक चित्र रखूंगा और आप सबका साथ चाहूंगा। तो चित्र देखिएगा कि शुक्रिया। आज सदन का सत्र आ गया, आज सदन का सत्र आ गया, ये क्षण आज विचित्र आ गया। सवाल आज है नेताजी से, सवाल आज है नेताजी से, सड़क हमारी कौन खा गया? सवाल आज है नेताजी से, सड़क हमारी कौन खा गया? उतरे ये लंबी गाड़ी से, उतरे ये लंबी गाड़ी से, मुस्काते पीछे दाढ़ी के, कहते हैं थोड़ा धैर्य धरो, कहते हैं थोड़ा धैर्य धरो, तुम नए सदन की सैर करो। नेताजी हैं चालाक बहुत, नेताजी हैं चालाक बहुत, मन ही मन में कुछ सोच रहे, आज तो मैं फिर बुरा फंस गया, आज तो मैं फिर बुरा फंस गया, कहने में संकोच रहे। अब नेताजी की जवाबदेही का समय है तो संकोच तो होगा ही, और नेता लोग जवाब नहीं देते हैं, और नेता लोग जब जवाब देते हैं तो हम जानते हैं कैसे जवाब देते हैं। तो अब नेताजी जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा कि बोले विपक्ष का दोष रहा, बोले विपक्ष का दोष रहा, औरंगजेब का दोष रहा। बोले विपक्ष का दोष रहा, औरंगजेब का दोष रहा, मुगलों ने सब है खत्म किया, अकबर ने कितना सितम किया, अकबर ने कितना सितम किया। अब सड़क के सवाल पर ही मुगलों को भी लपेट लिया गया। तो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने पैसे खाए, पिछली सरकारों ने पैसे खाए, हमको भी तो कुछ खाने दो,
पिछली सरकारों ने पैसे खाए, हमको भी तो कुछ खाने दो। नई योजना कैसे लाएं, तुम हमको पार्टी ऑफिस जाने दो। एक सवाल फिर उठा विपक्ष से। अब आरोप प्रत्यारोप होने जा रहा है, तो गौर फरमाइएगा मित्रों कि एक सवाल फिर उठा विपक्ष से, नेताजी अपने कर्म बताओ। एक सवाल फिर उठा विपक्ष से, नेताजी अपने कर्म बताओ। नेताजी कहते उस शख्स से, पहले तुम अपना धर्म बताओ। पहले तुम अपना धर्म बताओ। यही बेवजह बहस हुई फिर, यही बेवजह बहस हुई फिर। इधर उधर की रहे फेंकते, सदन बन गया हंसी ठिठोली। स्पीकर भी रह गए देखते, स्पीकर भी रह गए देखते। अगली पंक्तियों में गौर फरमाइएगा मित्रों कि राजनीति के चक्रव्यूह में, राजनीति के चक्रव्यूह में असली नेता जो भी खो गए, राजनीति के चक्रव्यूह में असली नेता जो भी खो गए। राजनीति वैराग्य से बढ़कर, राजनीति वैराग्य से बढ़कर संत मौलवी लोभी हो गए, संत मौलवी लोभी हो गए। और गौर फरमाइएगा कि उनके बाद उन्हीं के बेटे, उनके बाद उन्हीं के बेटे आकर चुनाव में खड़े हुए। अब आप बोलेंगे कि भाई परिवारवाद की बात कर रहा है, तो वो लोग तो कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, हम लोग खानदानी नेता हैं। तो कहते हैं कि उनके बाद उन्हीं के बेटे आकर चुनाव में खड़े हुए। मुझे देश प्रेम का झांसा देते, मुझे देश प्रेम का झांसा देते, खुद विदेश में पढ़े हुए। धन्यवाद मित्रों। मैं बनूं स्वदेशी, सुनिएगा कि मैं बनूं स्वदेशी रहूं यहीं पर, मैं बनूं स्वदेशी रहूं यहीं पर। भर भर कर इनको देता कर, फिर भी सहमा सा रहता हूं। बहन सुरक्षित है क्या घर पर? और इतने सारे जो केसेस हो रहे हैं, हम लोग सुनते हैं कि कोलकाता रेप केस और पुणे पोर्शे केस। तो मैं अपनी भारत की न्याय व्यवस्था से भी कुछ कहना चाहूंगा कि वह भारत की न्याय व्यवस्था, वह भारत की न्याय व्यवस्था न्याय शब्द को मोड़ दिया। वह भारत की न्याय व्यवस्था न्याय शब्द को मोड़ दिया। धन दौलत के दम पर देखो, धन दौलत के दम पर देखो, एक लेख लिखाकर छोड़ दिया, एक लेख लिखाकर छोड़ दिया। कुछ सवाल करता हूं सरकार से कि भारत की सरकार बताओ, भारत की सरकार बताओ, वोट मांगकर भूल गए क्या? भारत सीन पर छोड़ दिया। भारत की सरकार बताओ, वोट मांगकर भूल गए क्या? राजनीति के खेल खेलकर सत्ताओं में झूल गए क्या? राजनीति के खेल खेलकर सत्ताओं में झूल गए क्या? न्यायालय हमको उत्तर दे, न्यायालय हमको उत्तर दे, न्याय व्यवस्था कहाँ खो गई? न्यायालय हमको उत्तर दे, न्याय व्यवस्था कहाँ खो गई? निर्धन संग अन्याय हुआ क्यों? न्याय की हर उम्मीद सो गई, न्याय की हर उम्मीद सो गई। अब कहना चाहूंगा जितने भी सरकारी अफसर हैं, सत्ता पक्ष, विपक्ष, न्यायालय, सबसे कहना चाहूंगा कि अपने अपने पद की तुम सब, अपने अपने पद की तुम सब, कुछ तो रखो लाज जरा। अपने अपने पद की तुम सब, कुछ तो रखो लाज जरा। दायित्वों का वहन करो और देश के आओ काम जरा, देश के आओ काम जरा। तो दोस्तों, जब अधिकतर देशों में तानाशाही का राज चल रहा था, तब हमारा देश आजाद हुआ और जाना गया एक बहुत ही बड़े लोकतंत्र के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और ये देश अमर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 आपकी ना रुकने वाली तालियां।
आपकी ना रुकने वाली तालियां खुद में ये बताती हैं कि इतनी कुटिल सच्चाई को कितनी सरलता और निडरता से अनमोल ने हम सभी के समक्ष रखा है। हेलो। Our next performer is Yoshita, a poet who finds beauty in simplicity and meaning in the overlook. She writes about what we don't discuss, what we take for granted, and what we should be thinking about. Let's welcome Yoshita as she asks us some uncomfortable but necessary questions. Yoshita. Hello. Netaji has always been my favorite freedom fighter, not just for what he did, but for how he thought. Hello everyone, this is Yoshita. Hello everyone, this is Yoshita, and today, as I reflect on his legacy, I'm haunted by a few questions. They go like, are we worthy of what he gave us? What would Netaji think if he saw us today? Would he recognize the country he fought for? Just think about it. These questions have been lingering on my mind and refused to let me be. And it led me to write this. What would he think? They say freedom was won on battlefields. They say freedom was won on battlefields, in midnight meetings, through tiring protests, behind iron bars and on burning shores. I have only known about the kind of freedom that lets me speak without knowing who listens. Now, this is a reference to the digital anonymity we get. So, I have known about the kind of freedom that only lets me speak without knowing who listens. The one that lets me scroll through storms, floods, and call it staying informed. Thank you. They marched with torn slippers and swollen feet. They marched with torn slippers and swollen feet in the scorching heat. They watched their homes burn to keep the tricolor rising. And us? We wear rebellion as a coat on our t-shirts. Thank you. He left comfort behind. He left comfort behind, like it was betrayal. He raised his slogans, crossed borders, and built an army from dust and defiance. Thank you. He didn't wait. He didn't wait. He rose to reclaim our nation. And I wonder, what would he think of our clean hands and tired minds? I wonder, what would he think of our clean hands and tired minds of a nation that still breathes but just differently? Thank you. Let this day not pass like a day circled and forgotten. It should bruise us like a quiet sting that wakes us up. Here's the question. Would he raise the flag knowing who is holding it now? I repeat, would he raise the flag knowing who is holding it now? So let us be the reason he wouldn't hesitate to do it all over again. Let's begin with little steps. Let's begin with little steps towards truth, towards unity, towards something better. Thank you. I'm not the first to ask all these questions. Long ago, Rabindranath Tagore to imagine an India of clarity, courage, and truth. His words still echo the dream we haven't fully lived up to. So here's the poem, Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free,
but the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth, with tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. But the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you. Give me blood and I shall give you freedom. That's what Netaji promised. Rabindranath Tagore gave us a vision, the vision of a nation that thinks fearlessly and acts truthfully. They both believed in our potential. And so, I ask again, do we still carry that fire within us? My question is, do we still carry that fire within us? So today, let's not just remember them. Let's become the kind of nation that proves they weren't wrong about us. Thank you. Thank you, Yoshita. A really powerful piece indeed, raising questions on the concept of freedom in its absolute form. इसी के साथ मैं राम बधावर जी की एक रचना आप सभी के समक्ष रखकर अपने अगले कवि को बुलाऊंगी। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदानियों का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित कर दो जन्म को देश, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। स्वागत करते हैं चिन्मय का, जिनका मानना है कि भारत की मिट्टी, इसकी संस्कृति और हमारे पूर्वजों के बलिदान, त्याग और समर्पण हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। पीछे तक आवाज आ रही है? चलिए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले माँ शारदा को मेरा प्रणाम। और भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो त्याग, बलिदान और समर्पण, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका वहन करना शक्तिशाली लोगों का काम है। त्याग, बलिदान और समर्पण, हमें इनका वहन करना ही पड़ेगा। देश के लिए त्याग देना ही पड़ेगा, बलिदान करना ही पड़ेगा और अपने भाव को देश के प्रति समर्पित रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम सबको अपने अपने अंदर के राम को जगाना होगा। श्याम सुंदर रावत जी की एक रचना मैं आप सबके समक्ष पढ़ता हूं, मेरे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। धन्यवाद। फिर से शुरू करते हैं कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज दिखा दो कितना पानी है भारत के वीरों में। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज दिखा दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंगन पहने हैं वो राष्ट्र भक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर। जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा।
खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं कहूंगा कहने वाला राम जगे। दोस्तों अपने हाथ खोल के रखिए, तालियों से सूचित करिए कि कविता कैसी लग रही है। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। धन्यवाद। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्ति का झंडा जागे आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा। याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज को कि दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समंदर पार गई, मानवता के प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो, अरे मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। धन्यवाद। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अनल मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की भी रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे बेकिन वाला हो या रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए कि सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला,
फिर चाहे बेकिन वाला हो या रावलपिंडी वाला, और जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। इसकी मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। इनकलाब की आग को हमें अपने अंदर जलाए रखना है, हमें अपने अंदर के राम को जगाए रखना है। याद कीजिए, लंका का युद्ध जीतने के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से क्या कहा था? भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम कहते हैं, मैं अनुवाद करता हूं, भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लंका बहुत सुंदर है, लंका अत्यंत सुंदर है, लेकिन मुझे लंका में कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस विचार को अपने मन में स्थापित करिए। इसी विचार के इर्द गिर्द प्रस्तुत है मेरी अगली कविता, जुड़िएगा। सुख सुविधाएं दुनिया भर की आखिर लेकर क्या करना है? सुख सुविधाएं दुनिया भर की आखिर लेकर क्या करना है? जिस मिट्टी से जन्म मिला है उस मिट्टी में ही मरना है। स्वर्णिम सुंदर लंका त्यागी रामचंद्र में लोभ नहीं था। स्वर्णिम सुंदर लंका त्यागी रामचंद्र में लोभ नहीं था। दूर हुए अपनी धरती से मात्र हृदय में क्षोभ यही था। अगणित लंकाएं दुनिया की, बांध लीजिए हाथों को, अभी खोलने का समय आएगा कि अगणित लंकाएं दुनिया की मुझको देती लोभ निमंत्रण। क्या जकड़ेगा मोह जाल ये, मेरा मन पर खूब नियंत्रण। मातृभूमि के हित अर्पित कर, मातृभूमि के हित अर्पित कर, इस जीवन का मूल चाहिए। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। कविता का अगला बंद फूल और कांटों के संदर्भ से मेरी एक बात समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, दुनिया के हर बगीचे में कहीं फूल उगते हैं, कहीं कांटे मिलते हैं। दुनिया के हर देश में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो फिर भारत के प्रति इतनी घृणा क्यों? जुड़िएगा मेरे साथ। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। अरे तुम कहते हो भारत की धरती पर कांटे ही उगते हैं, तुम कहते हो भारत की धरती पर कांटे ही उगते हैं, केवल पीड़ा ही मिलती है, शीश शर्म से ही झुकते हैं। अगर विदेशी धरती पर अपनी माटी के फूल खिलेंगे, बड़ा दुखद होगा, अपनी धरती पर केवल शूल मिलेंगे। बड़ा दुखद होगा, अपनी धरती पर केवल शूल मिलेंगे। फूल त्याग दें जो मधुबन, तो कांटों भरा बगीचा होगा। देश पतन की ओर बढ़ेगा, दुर्गति पूर्ण नतीजा होगा। देश पतन की ओर बढ़ेगा, दुर्गति पूर्ण नतीजा होगा। पुनः शूल और फूल मिले, पुनः शूल और फूल मिले, फिर से दामन में फूल चाहिए। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, माफ कीजिएगा, नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। कविता का अंतिम बंद कि कमियां होंगी लाखों हम में, किसमें नहीं होती हैं, हमारे में भी हैं, पर सुधारने का काम हमारा है। कमियां होंगी, कमियां होंगी, कमियां होंगी लाखों हम में, पर हम उन्हें सुधारेंगे। साथ साथ हम भारत माँ का उजड़ा बाग संवारेंगे। साथी हाथ बढ़ाओ आगे, साथी हाथ बढ़ाओ आगे, आमंत्रण स्वीकार करो और पौरुष दिखला एक बार फिर, भारत का उद्धार करो। धन्यवाद। साथी हाथ बढ़ाओ आगे, आमंत्रण स्वीकार करो और पौरुष दिखला एक बार फिर, भारत का उद्धार करो। उज्जवल भविष्य की आस खिली, मुझे उम्मीद है कि भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। उज्जवल भविष्य की आस खिली, तुम कहते हो फूल इसे। उज्जवल भविष्य की आस खिली, मैं कहता हूँ फूल इसे। उम्मीदों का नगर बसाता, तुम कहते हो भूल इसे।
तो हर जीवन में अपने हिस्से मुझको बस यह भूल चाहिए, नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए, नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, माता तेरी धूल चाहिए, माता तेरी धूल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम रचना आप सबके बीच रखूंगा। ये रचना इस बात को सिद्ध करेगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। कवि राम भदावर जी की एक रचना आप सबके बीच, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दोस्तों, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा भारत को, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। धन्यवाद। तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षण भंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा। माना जीवन क्षण भंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नहीं चाहिए भोग स्वर्ग के, भारत माँ की धूल चाहिए। क्या बात है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि जो परफॉर्मर्स कर चुके हैं और जिनका आने वाले हैं, उन सभी का जज्बा बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. These words by Bhagat Singh still echo through the heart of every true patriot. I call upon our next performer, Shivam, who will remind us that freedom is not merely won once. It is defended, nurtured, and lived every single day. Please put your hands together for Shivam. There are those who walk among us, draped in our own colors, speaking our own tongue, yet their hearts beat for foreign land. They sip from Western cups and spit on their own motherland, mocking the hands that once raised them. So my poem is a wake-up call to all these people who have lost faith in the country and to prove them that this land cannot be so easily betrayed. My poem is called Wake Up, O Sons of Steel. Who stains your brow, O valiant knight? Whose shame do you cleanse with your blood tonight? This is my call to all the soldiers at the borders. And I repeat, who stains your brow, O valiant knight? Whose shame do you cleanse with your blood tonight? Is it for those whose blood has grown cold, the murderers of the nation that we all behold? Thank you. Fraud saints in meek disdain. This is a depiction of all the leaders, the privileged leaders who sit in AC halls and mislead the nation. Fraud saints in meek disdain who preach in gilded halls, untouched by mortal pain, covered in cashmere shawls. The cowards preach only and only but to hate
and barter their minds and their soul at the western gates. And the West, thank you, and the West, it smiles as it poisons still. It bends our spine to its tempered will. Their puppets, they feast with foreign hands and bleed the soil of their own motherland. Thank you. Beware the ones who claim to guide, yet in the traitors' camp who reside, they entrench the thorns in the motherland's plough. They entrench the thorns in the motherland's plough and chain the souls of the meek who bow. O blind, O frail, O slumbered sons, shake off the rust and take up your guns. From wounds deep where crimson seethes and blood boils fierce beneath. Rise as your mother still weeps. Wake up the nation that still sleeps. Wake up Bhagat Singhs. Wake up Bose's roar. I'm sorry. Wake up Bhagat Singhs. Wake up Bose's roar till fetters turn ash and chains no more. And for the foreign jackals that laugh today, whose vipers strike in sly arrays, behold as the mighty rat unchains, as the fire surges in the nation's veins. Thank you. The fire's not for the border line, it's for the soul, the creed, and its sign, the crown that once graced our mother's head. The crown that once graced our mother's head shall blaze again from the bones of the dead. Dare you not bow, dare you not yield. I repeat, dare you not bow, dare you not yield, till tyrant's blood has stained the field, till every debt to the past is paid. Till every debt to the past is paid, and none dare touch the India we made. Thank you so much. If my words are a battle cry of a betrayed soldier, then Ferlingottis are the lament of a witness who watches his nation decay. So from the heat of my fire, let's step into the sorrow of the verse, Pity the Nation by Lawrence Ferlingottis. Pity the nation whose people are sheep and whose shepherds mislead them. Pity the nation whose leaders are liars, whose sages are silenced, and whose bigots haunt the airwaves. Pity the nation that raises not its voice except to praise conquerors and acclaim the bully as the hero and aims to rule the world by force and by torture. Thank you. Pity the nation that knows no other language but its own, no other culture but its own. Pity the nation whose breath is money and sleeps the sleep of the too well-fed. Pity the nation, oh pity the people who allow their rights to erode and their freedoms to be washed away. Thank you. My country, tears of thee, sweet land of liberty. Between the wrath that seeks to cleanse and a sorrow that seeks to awaken lies the choice of every generation that must make. Anger without vision burns away. Grief without action fades into nothingness. But together, lament and fight, sword and a song, they forge a nation worthy of its dreams. Thank you very much. With this, I would like to sign off. Thank you.
What a performance, Shivam. It's a piece. It's a piece that not only reflects the blatant truth, but also provokes the brave soldiers within all of us. Well done. 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। शुक्रिया। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व बनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। शुक्रिया। ठीक आज से 78 वर्ष पहले 14 अगस्त 1947 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पंक्तियां कही थी। याद कीजिए मित्रों, उस दिन हमने आखिर क्या खोया था, किसकी गलती थी। इतिहास से ऐसे ही कुछ कुटिल प्रश्न करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शाम के आखिरी कवि हर्ष को। शुक्रिया शिवांगी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं रेखा नंदन हर्ष माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और सभा में बैठे सभी आगंतुकों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, 19वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबों के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज से 78 वर्षों पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लगभग 78 वर्षों पहले। इन 78 वर्षों में देश ने खूब तरक्की की, लेकिन क्या यह वही देश है जिसकी परिकल्पना बिस्मिल, आज़ाद और भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों ने की थी? जी नहीं। उन्होंने जिस देश की कल्पना की थी, उस देश में कानपुर और कराची जैसे शहर एक ही देश के 2 राज्यों के हिस्सा होते, न कि 2 अलग अलग देशों के। मेरी आज की कविता उस समय की सरकारों से, नेताओं से और उन विभूतियों से एक प्रश्न के तौर पर है जिन्होंने देश के बंटवारे को बुत बनकर केवल देखा और बेबसी के भूत बने रहे। क्या वे सच में इतने लाचार हो चुके थे कि कुछ ना कर सकते, या इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छुपा था? इन्हीं भावों को अपनी बातों में पिरोकर मैं एक कविता बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी। और कविता पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि कम लोग बैठे हैं यहाँ, कि कविता सुनिएगा गौर से, बस तालियां ऐसे ही ना बजा दें, कविता का भाव समझें आप, क्योंकि कविता गंभीर है। शुरू करता हूं कि आओ दिखलाऊं मैं झांकी 47 के शासन की। आओ दिखलाऊं मैं झांकी 47 के शासन की, अंग्रेजों से आज़ादी की, अंग्रेजी के भाषण की। जनमानस खुशहाल बड़ा था, जनमानस खुशहाल बड़ा था, सच्चाई से अनजान खड़ा था। सत्ताधारी अब भूल चुके थे, आज़ादी खातिर कौन लड़ा था, आज़ादी खातिर कौन लड़ा था। शुक्रिया। हंसते हंसते प्राण दिए थे, हंसते हंसते प्राण दिए थे, जिसकी खातिर अशफाक भगत ने। ख्वाब था जिनका स्वतंत्र भारत, कीर्ति जिसकी हो संपूर्ण जगत में। उसी भारत के वक्षस्थल पर टेढ़ी रेखा को खींच दिया। स्वार्थ युक्त सत्ताधीशों ने काम बड़ा ये नीच किया। और इस बंटवारे के बाद क्या हुआ? शासन के सत्ताधीशों ने तो अपनी अपनी मनमानी कर ली, लेकिन उसके फलस्वरूप हमें क्या मिला वो अब आपके सामने रखता हूँ कि अपनों से अपने दूर हुए, शासन समक्ष मजबूर हुए। अमन शांति और एकजुटता के ख्वाब भी चकनाचूर हुए। उस विभत्स तूफान में जाने कहाँ किधर कब कौन गए। उस विभत्स तूफान में जाने कहाँ किधर कब कौन गए। झेलम से गुलजार गए और अमरोहे से जौन गए। शुक्रिया।
कि अमरोहे से जौन गए, कौमी नफरत फैली लोगों में, कौमी नफरत फैली लोगों में, मर्यादाएं बिखर गईं, देख के दंगों का सैलाब, खुद भारत माता सिहर गईं, खुद भारत माता सिहर गईं। और अगली दो पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा कि इतना दारुण दृश्य देख भी, इतना दारुण दृश्य देख भी उन्होंने गर्जन नहीं किया, ना टोपी ने ना लाठी ने, ना टोपी ने ना लाठी ने, किसी ने अनशन नहीं किया, किसी ने अनशन नहीं किया। अब बंटवारा हो गया, लोगों का पलायन हो गया, और अब शेष बचे भारत की खातिर हमारी सरकार ने क्या किया, उसका चित्रण आपके सामने रखता हूँ कि खत्म हुआ जब वो दावानल, खत्म हुआ जब वो दावानल, उम्मीदें सारी भस्म हुई, शेष बचे भारत की खातिर एक छोटी सी रस्म हुई, शेष बचे भारत की खातिर एक छोटी सी रस्म हुई। सुविधा भरी कोठी में बैठ, सुविधा भरी कोठी में बैठ, भारत का भाग्य विधान लिखा, हाय रे मेरे देश के राजा, अंग्रेजों संग संविधान लिखा। शुक्रिया शुक्रिया। और इतिहास ने जिसको चूक बताया, इतिहास ने जिसको चूक बताया, चूक नहीं होशियारी थी, खुद को मुख्य जताने खातिर इनकी यह तैयारी थी, वो तो मानो गुम से गए, खुद को मुख्य जताने खातिर इनकी यह तैयारी थी, और वो तो मानो गुम से गए जिसने सच में बलिदान दिया, वो तो मानो गुम से गए जिसने सच में बलिदान दिया। और इनके झूठे शौर्य का तो हर पुस्तक ने गुणगान किया, हर पुस्तक ने गुणगान किया। और अब अपनी अंतिम की 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि ऊहापोह की इस स्थिति को, ऊहापोह की इस स्थिति को मैं तो भैया समझ न पाऊं, बिछड़ जाने का शोक करूं कि आज़ादी का जश्न मनाऊं, बिछड़ जाने का शोक करूं कि आज़ादी का जश्न मनाऊं। अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, या अपनों की बर्बादी थी, पूछ रहा कवि हर्ष ये तुमसे, क्या सच में वो आज़ादी थी, क्या सच में वो आज़ादी थी, क्या सच में वो आज़ादी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ को मेरे शब्द कठोर लगे हों, कोई आप में से कुछ लोग मेरी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत न हों, किंतु इतिहास के पन्नों को कुरेद कर सच को समाज के समक्ष रखना ही मैं अपना धर्म समझता हूं, क्योंकि मैं कवि हूं। तो अब आज की संध्या यहीं समाप्त होती है। सभी आगंतुकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें प्रोत्साहित किया और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस जश्न में शामिल हुए। एक बार सभी आगंतुकों के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के साथ आप सबों से कलाम परिवार की तरफ से विदा लेना चाहूँगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा के समान है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसके कंकर कंकर में शंकर हैं। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे भी इसी भारत के लिए, और मरणोपरांत हमारी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुक्रिया सभी लोगों का। अब सभी लोग प्रस्थान कर सकते हैं और कलाम वाले लोग कृपया रुक जाएं।